हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 होप कि आप सब लोगों ने देखा है और बहुत अच्छा खासा रिस्पांस था लेक्चर 1 का। आप जाकर देख सकते हो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और मैं आपको चीज़ और बता दूं कि जो एसएससी का जो नया पैटर्न आया ना, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाला जो पैटर्न आया है, मैं इसको 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और मेरा यही टारगेट है कि प्री होने से पहले 50 मॉक जो है वो प्री का और मेंस का 50 मॉक जो है विद इन टाइम जो है 15 मिनट से पहले 15 मिनट तक जो टाइम है उसके अंदर में हम करवाएंगे। और हमारा मतलब मेन फोकस टाइम 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम चीज़ों को एक्सप्लेन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जो कंटेंट होगा ना हमारा, हम उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टारगेट करेंगे जो नया हो। नया मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो सबको आता है ऐसा क्वेश्चन को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, टाइम अपना दे रहे हो, तो कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए। इस पर्पज़ से हम उस क्लास को रिकॉर्ड करेंगे और जो कंटेंट जो होगा ना हमारा, चाहे पीक्यू वगैरह हो, क्लोज टेस्ट हो, या आपका सिनोनिम्स हो, या आपका इडियम्स हो, कुछ नया होगा और उसके साथ साथ ट्रिक भी होगा उसका, जिससे कि आपको मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि टाइम अगर आप दे रहे हो तो उसका आउटपुट आना चाहिए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा ये जो मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, क्या था हमारा क्लास पहला जो जिसमें मैंने आपको बताया था टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपने शायद देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि उस क्लास के नहीं देखोगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि हमारे पास सी वॉज स्कॉल्डेड बाय हर मदर। अब मेरे को ये बताओ कि ये कौन सा टेंस है, बताओ मेरे को। तो आपको पता है कि यहाँ पे बी का फॉर्म है ना, बी का फॉर्म है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब भी बी का फॉर्म होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। अब देखो, जैसे कि हमारे पास ये हैव बीन रिवार्डेड है। अब यहाँ पे ये बताओ कि ये क्या है? ये बी का फॉर्म है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब भी बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी आएगा तो बी का फॉर्म आएगा और बी उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये कौन सा है? ये प्रेजेंट। ये कौन किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में हैज हैव किस में आता है? प्रेजेंट में। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अब ये आगे देखो, आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं मदर डैश गो मैं मदर डैश टू टेम्पल। अब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। ए गोज, बी वेंट, और सी क्या होगा आपका? हैज गोन, और डी आपका क्या हो जाएगा? डी मान लो आपका हो गया विल गो। अब यहाँ पे जो है ना, आप जो डाल मतलब अगर मान लो कि मैं मदर गोज टू टेम्पल, गोज डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये आपका ऐसा दिखाता है ना, हैबिचुअल एक्शन दिखाता है ना। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। अगर वेंट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। हैज गोन मतलब क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है और जब भी 2 वर्ब आता है तो जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म से पहले अगर कोई वर्ब आ जाए तो किस में चला जाता है? परफेक्ट में चला जाता है। और ये डिपेंड करता है कि ये प्रेजेंट में या पास्ट में क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये हैज हैव क्या होता है? प्रेजेंट में। अगर यहाँ पे हैड हो जाता तो ये किस में चला जाता? पास्ट में, है ना। सिंपल सी बात है। अब जैसे देखो, ये फ्यूचर वाला है तो ये आपका क्या होगा? फ्यूचर होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जैसे देखो, राजेश हैज ऑफन फॉट विथ हिज यंगर ब्रदर। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप मेरे को, इसमें आप मेरे को एक चीज़ बताओ क्लियर, कि जो ये हैज तो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना। और ये ऑफन क्या आता है? एफ ऑफन, रेगुलरली, ये सब क्या? हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन कभी क्या किसमें रहता है? प्रेजेंट में रहता है। तो प्रेजेंट में हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पे ऑफन के साथ ये क्या होगा? तो ये हैज नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि जब हैज आ जाएगा तो वो उसका क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आपका आएगा फाइट्स आएगा। क्या आएगा? फाइट्स, है ना। हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे देखो, अ बैड वर्कमैन वॉज क्वारलिंग विथ हिज टूल्स। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे भी आपका ये भी हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? क्वारल्स आएगा। क्या आएगा? क्वारल्स आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, जैसे कि ये इफ़ यू हीट वाटर इट विल वेपराइज। यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है? ये भी मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसके साथ हम विल शैल का यूज नहीं करते। इट वेपराइजेज हो जाएगा। क्या होगा? इट वेपराइजेज, वेपराइजेज। अब
ये तो समझ गए आप लोग, ठीक है। अब जैसे देखो हमारे आई स्टे इन बेंगलोर दिस डेज। अब यहाँ पे देखो तो क्या है, आई स्टे इन बेंगलोर दिस डेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दिस डेज क्या है कि ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम स्टेइंग, क्या होगा, आई एम स्टेइंग, मतलब अभी आई एम स्टेइंग इन बेंगलोर दिस डेज। इस अभी जो है हम इसमें कहाँ पे रह रहे हैं, तो बेंगलोर में रह रहे हैं। तो अभी मतलब कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे एम स्टेइंग होगा। ही वेट्स फॉर यू आउटसाइड द पार्क एट प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो तो क्या है कि क्या कर रहा है, आउटसाइड मतलब वेट कर रहा है। तो जब वेट कर रहा है एट प्रेजेंट, अभी भी वेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेट थोड़ी होगा, फिफ्थ फॉर्म थोड़ी होगा, हैबिचुअल थोड़ी दिखा रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मतलब अभी भी वेट कर रहा है, ही इज वेटिंग, ठीक है मेरे भाई। अब देखो हमारे पास एक PQ एरर है, बहुत अच्छा सा, इसको सॉल्व करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म मीनिंगफुल पैराग्राफ। हाउ एवर मेनी स्टूडेंट्स फेल टू मैनेज देयर टाइम प्रॉपरली। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो टाइम मैनेज करने में फेल कर जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज एन इसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दे ऑफन स्पेंड टू मच टाइम ऑन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दिस रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस डिस्पाइट हार्ड वर्क। अब इसमें देखो तो आपको देख सकते हो, आप इंट्रो क्या है, टाइम मैनेजमेंट इज इसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो ये यहाँ पे ये इंट्रो है, ये क्या दिखा रहा है, मेन आइडिया इंट्रो दिखा रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो उसके बाद क्या दिखा रहा है, तो अब इसको हाउ एवर, हाँ कि मेनी स्टूडेंट्स फेल टू मैनेज देयर टाइम प्रॉपरली। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। दे ऑफन स्पेंड टू मच टाइम ऑन लेस टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये इसके साथ क्या दिखा रहा है, तो ये इसका साथ एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस डिस्पाइट हार्ड वर्क। और ये क्या कर रहा है, तो फाइनल रिजल्ट दे रहा है। तो क्या होगा आपका QPRS, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा बताना मुझे। और नेक्स्ट क्लास हम 25 क्वेश्चन करेंगे 15 मिनट के अंदर में, वो रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि वीक में एक जो है ना टेंस का 1 शॉट क्लास लूँ, टेंस मतलब ग्रामर का कोई भी 1 शॉट क्लास लूँ और यूनिक क्लास लूँ, एक घंटे का क्लास होगा जिसमें सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट कर दूँ। और बहुत अच्छा क्लास होगा, जब आप लोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बस कंटिन्यू बना रहना। और हम मतलब चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जो भी टाइम है उसमें मैंने आपको यूटिलाइज करके दिया है, ठीक है। और ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पहला लेक्चर देखना, देन देखना, आपको खुद आप ये सारा सॉल्व कर दोगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू।